ओके, सो वेलकम बैक टू लारावेल नगेट्स सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो हमारे पास है माइग्रेशंस, जो कि हमने आई थिंक लास्ट टाइम उसके ऊपर काम कर लिया था। लेकिन आज हम एक किस्म का मॉडल के ऊपर थोड़ा सा और वक्त बिताएंगे ताकि मॉडल्स के बारे में हमें थोड़ा सा और आइडिया हो सके। मॉडल्स का आई थिंक लास्ट टाइम मैंने जो आपको बताया था वो ये था कि मॉडल्स असल में एक अंडरलाइंग क्लास होती है एक टेबल की, जो कि मैप कर रही होती है पूरे के पूरे टेबल को। और इस मॉडल के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस और कुछ बिजनेस लॉजिक्स के मेथड्स जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। आज उसमें से हम एक छोटी सी चीज़ करेंगे ताकि आपको मॉडल के बारे में थोड़ा सा और आइडिया हो सके कि मॉडल असल में कैसे काम कर रहा होता है। लेट्स क्रिएट वन मोर माइग्रेशन और उसका जो है वो मॉडल। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मॉडल क्रिएट करता हूँ और मैं कहता हूँ लेट्स जस्ट से कि बुक, और मैं इसके साथ एक फ़्लैग पास कर देता हूँ। एक तो मॉडल बन जाएगा मेरे पास और एक फ़्लैग पास -m फ्लैग मैं पास करूँगा तो मेरे पास माइग्रेशन भी उसकी बन जाएगी। सो मेरे पास मॉडल्स में मॉडल बन गया और एक माइग्रेशन भी बन गई। अगर मैं वापस कोड में आऊँ और मैं अपने डेटाबेस में जाऊँ, माइग्रेशंस में जाऊँ, तो मेरे पास यहाँ पर क्रिएट बुक्स की एक माइग्रेशन बन गई। अब मैं कुछ इसमें से कॉलम्स डिफ़ाइन कर देता हूँ, जिस तरह मैंने नेम कर दिया। और एक और चीज़ मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ जिसको मैं एक बूलियन वैल्यू भी रख सकता हूँ। और बूलियन वैल्यू जो होगी वो होगी मेरे पास रेड इज़ रेड, सॉरी इज़ रेड, कि अभी तक इसको किसी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। सॉरी, मतलब ये जो बुक है इसको अभी तक किसी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो ये एक बूलियन वैल्यू होगी। यहाँ पर ये बूलियन वैल्यू हमेशा या तो ट्रू होगी या फिर ये फॉल्स होगी। ट्रू या फिर फॉल्स। तो ये चीज़ जो है वो हो सकती है। बूलियन वैल्यू हमेशा या ज़ीरो होती है या वन होती है। ट्रू मीन इट विल बी ज़ीरो और फॉल्स मीन इट विल बी ज़ीरो, और यहाँ पर सॉरी वन आएगा। तो लेट्स क्रिएट, अगर अच्छा यहाँ पर ना टाइम स्टैम्प्स भी आ सकता है। लाइक मैं यहाँ पर टाइम स्टैम्प्स भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ और वो हो जाएगा रेड एट। तो इस वक्त जो है वो इसको किसी ने पढ़ा। तो अगर तो ये वैल्यू नल होगी, अगर तो इस वैल्यू में कुछ भी नहीं होगा तो दैट मीन्स कि अभी तक इसको किसी ने पढ़ा नहीं है। लेकिन अगर ये वैल्यू लाइक हो गई है, किसी ने इसको पढ़ लिया है, तो दैट मीन्स अगर इसमें टाइम कोई ना कोई टाइम स्टैम्प हमें तारीख भी देगा और डेट भी देगा। तो इससे हमें एक तो ये भी चीज़ पता चल जाएगी कि ये किसी ने पढ़ा तो किस वक्त पढ़ा, और ये भी चीज़ पता चल जाएगी कि ये कब किसी ने पढ़ा। तो अगर तो इसमें वैल्यू होगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये पढ़ भी लिया और कब पढ़ा, और अगर इसमें वैल्यू नहीं होगा तो दैट मीन्स कि इसको अभी तक किसी ने भी नहीं पढ़ा। तो लेट्स, मेरे ख्याल से सिंपलिसिटी के लिए मैं सिर्फ बूलियन वैल्यू ही यहाँ पर पुट कर देता हूँ। और फिर इसके बाद हम मॉडल में जाएंगे। तो अगर हम वापस ऐप में जाएं, मॉडल्स में जाएं और बुक का मेरे पास मॉडल ये रहा, तो ये हमारे पास मॉडल भी इसका बन गया। सो लेट्स अब जो है ना हम इस तरह करते हैं कि हम क्रिएट करते हैं, माइग्रेट करते हैं। अब जैसे ही मैंने माइग्रेट किया तो मेरे पास एक ही माइग्रेशन थी जो मैंने बनाई हुई थी बुक्स की, वो मेरे पास माइग्रेट हो गई। और वो मेरे पास इस वक्त डेटाबेस में मैं अगर जाकर देखूं तो रिफ़्रेश अगर मैं इसको करूं तो मेरे पास बुक्स की माइग्रेशन एक आ चुकी हुई है, जिसकी जो वैल्यू है वो है रेड एट टीनी इंटीजर है। और वे इस वक्त नो डिफ़ॉल्ट, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसकी वो नो डिफ़ॉल्ट है। क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड और आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है। नेम हमने ऑलरेडी जो है वो पुट करना है कि इस बुक का नाम क्या होगा। और रेड ऐड आई थिंक मैंने छोटी सी मिस्टेक की, और आई थिंक मैंने ये मिस्टेक जानबूझ के की ताकि आप एक चीज़ में जो सिखाना चाहता था वो ये था कि एक तो मैंने इसका जो रेड ऐड था वो गलत रख दिया। इसको बूलियन वैल्यू है तो इसका जो कॉलम का नेम होगा वो होगा इज़ रेड। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आकर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास इसकी कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है। इवन दो कि अगर मैं एक बुक को क्रिएट करता हूँ तो उसकी कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक और क्रिएट करूँ
टू राइट और मैं स्टार्ट करूं। और ये मैंने एक और लाइक टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया और मैं यहाँ पर अगर PHP आर्टिज़न टिंकर ऐड करूं। टिंकर एक किस्म का प्लेग्राउंड शेल है जिसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। लाइक कॉमन कमांड्स मैं रन कर सकता हूँ, 2+2 = 4 एंड 4/2 = 2। तो इस तरह की चीज़ें मैं टिंकर के अंदर प्ले कर सकता हूँ। मतलब ये इसी तरह जिस तरह जावास्क्रिप्ट के लिए हम कंसोल काम कर रहे होते हैं, इंस्पेक्ट के लिए काम कर रहे होते हैं, तो इसी तरह ये टिंकर भी एक शेल है जिसके अंदर एक किस्म का प्लेग्राउंड है जिसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं एक बुक है तो मैं एक नई बुक बनाऊं और मैं कहूं कि मेरी जो बुक है, जो मॉडल है, वो मैं कॉल करूंगा, जो कि ऐप मॉडल्स और बुक के अंदर डिफाइन है। तो मेरे पास ये एक बुक आ गई। अगर मैं यहाँ पर बुक को कॉल करूँ तो मेरे पास वो मॉडल बुक का कॉल हो गया। अगर अब मैं यहाँ पर अगर मॉडल का जो नेम था उसको मैं कर देता हूँ कि न्यू बुक, और न्यू बुक मेरे पास वैल्यू सेव होगी। और अगर मैं बुक को सेव कर दूं तो मेरे पास एक मॉडल जनरल आईडी फील्ड रीड एट डजन हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, सो दैट्स फाइन। सो इसीलिए क्योंकि मेरे पास अब देखिए मुझे जो एरर आया वो आया है कि रीड एट डजन हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इवन दो के इसको ऑटोमेटिकली ज़ीरो सेव करना चाहिए था कि ये अभी तक किसी ने भी नहीं पढ़ी। तो इसको कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा से कोई ना कोई चीज़ मैंने पुट करनी है, इसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए थी कुछ ना कुछ। तो इस मिस्टेक को हम जो है वो ठीक करते हैं। हम वापस जाते हैं अपनी माइग्रेशंस में, और जो हमारी बुक्स की थी माइग्रेशन उसके अंदर नेम ऑलरेडी पड़ा हुआ है, दैट्स फाइन। अब रेड ऐड था, ये बूलियन वैल्यू थी, और इसको मैं इस रेड कर दूंगा और इसको मैं जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दूंगा वो मैं दूंगा फॉल्स की, कि जब भी मैं एक नई एंट्री बुक्स के टेबल के अंदर करूंगा तो इस रेड की वैल्यू हमेशा डिफ़ॉल्ट फॉल्स जाएगी। और अगर ये डिफ़ॉल्ट के अंदर वैल्यू फॉल्स है तो दैट मीन्स ये हमेशा ज़ीरो जाएगा। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर क्लियर करके PHP आर्टिज़न माइग्रेट करूँगा तो मुझे एरर आएगा, और वो एरर असल में एरर तो नहीं होगा बल्कि वो नथिंग टू माइग्रेट होगा, कि कोई भी चीज़ माइग्रेट करने के लिए नहीं है। इवन दो कि हमने फाइल में चेंज किया, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी एक माइग्रेशन रन हो चुकी है तो वो कभी भी उसको माइग्रेट नहीं करेगा। तो उसके लिए हम एक चीज़ करेंगे, एक कमांड होती है जो कि लेटेस्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कमांड लेटेस्ट जो हमारे पास माइग्रेशन होती है उसको वो रोल बैक करती है, वापस लेके आती है, रोल बैक द लास्ट डेटाबेस माइग्रेशन। अगर मैं ये कमांड पुट करता हूँ यार, ये कमांड मैं रन करता हूँ, PHP आर्टिज़न माइग्रेट रन बैक, तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर कॉपी क्या करना, बस वैसे ही पेस्ट कर देते हैं, माइग्रेट रोल बैक, तो ये क्या करेगी, जो हमारी बुक्स की माइग्रेशन थी उसको वापस ले आएगी। हमने ऑलरेडी इसमें चेंज कर दिया हुआ था। अब मैं दोबारा PHP आर्टिज़न माइग्रेट करूँगा, सॉरी, तो मैं मेरे पास माइग्रेट अब दोबारा चल गई, माइग्रेशन दोबारा चली। अब जैसे ही माइग्रेशन दोबारा चली तो मेरे पास अब जो वैल्यू आएगी, अगर इसको मैं रिफ़्रेश करूँ और तो देखें, एक तो हमारे पास वैल्यू इज़ रेड हो गई और दूसरा ये कि ये ज़ीरो हो गया। अब जैसे ही कोई भी नई एंट्री क्रिएट होगी, अगर मैं यहाँ पर दोबारा जाऊँ PHP आर्टिज़न टिंकर, और अब मैं दोबारा से बुक को न्यू ऐप और मॉडल्स के अंदर मेरे पास बुक, अगर मैं इसको कॉल करूँ और मैं कहूँ कि बुक का जो नेम है वो है न्यू बुक, और मैं इसको इस तरह करूँ और मैं इसको जब सेव करूँगा तो अब की बार वो मुझे कॉल टू सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर एरो आना था। अब जैसे ही ये अब ट्रू हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बुक को अगर कहूँ कि बुक फर्स्ट, मुझे पहली बुक दे दो, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर ऐप मॉडल्स और उसके अंदर बुक, तो मेरे पास नेम आ गया न्यू बुक जो हमने यहाँ पर सेट किया था, और हमारे पास इस रेड की वैल्यू आ गई ज़ीरो। दैट मीन्स कि अभी तक इसको किसी ने भी नहीं पढ़ा। अब हम यहाँ पर छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ये चीज़ है
कि अच्छा अब इसको ना हम कुछ इस तरह भी गेट कर सकते हैं। एक तो मैंने फ़र्स्ट लगा के गेट कर लिया कि फ़र्स्ट जो भी एंट्री है वो दे दो, वरना हम इसको कुछ इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कह दूं कि वेयर इज़ रेड इज़ ज़ीरो, देन मुझे वो वाले सारे दे दो, गेट दे दो। तो मेरे पास एक ऑल का मेथड चला और मेरे पास न्यू बुक की आ गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको कुछ इस तरह रन करता हूँ कि जहाँ पर इज़ रेड ट्रू है, वन है, वहाँ पर मुझे दे दो, तो उसने ऑल पे मुझे खाली अरे दे दी, एम्प्टी अरे दे दी कि भाई ये तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो तुम जब गेट करना चाह रहे हो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है जिसके अंदर वैल्यू ज़ीरो है, तो उसने मुझे एक ही मॉडल जो है वो उसका दे दिया, ऐप मॉडल्स बुक। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसकी जो इज़ रेड वैल्यू है इसको मैंने ज़ीरो से वन करना है या फिर मैंने इसको ट्रू करना है, तो फॉर बिजनेस लॉजिक्स के लिए आप क्या करते हो कि मेरे पास ये बुक का मॉडल था और मैं यहाँ पर आया और मैंने कहा पब्लिक फंक्शन, एक ऐसा मैं मेथड बनाना चाहता हूँ कि मैं जब भी उसको कॉल करूँ तो वो कुछ इस तरह काम करे कि मेरा जो इज़ रेड की वैल्यू है वो इसको ट्रू कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह मैं कहूँ कि बुक रेड कंप्लीट, या फिर रेड कर लिया, सिर्फ इसी तरह। अगर मैं इसको करूँ ओके, लाइक इस कमांड को मैं रन करूँ तो मुझे कहेगा मेथड कलेक्शन रेड वाज, एक सेकेंड, दैट डज़ नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो मतलब वो कह रहा है कि मॉडल के अंदर रेड जो है वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, वापस आएंगे, अब यहाँ पर इस मॉडल के अंदर ये वाला मेथड बनाएंगे रेड का, कि इस बुक को इसने रीड कर लिया, किसी न किसी ने इसको रीड कर लिया। तो असल में हमने करना क्या है, इसके लॉजिक में करना कुछ इस तरह है कि जैसे ही हमारे पास जो डाटाबेस है वो वैल्यू ज़ीरो है इस वक्त, इसको हमने वन कर देना है इस मेथड के अंदर। तो हम इसको सिर्फ हाँ ये करेंगे और मैं कहूँगा दिस इज़ रेड इज़ इक्वल टू ट्रू एंड दिस, सेव कर दो इसको। दिस से मुराद ये इस क्लास की बात हो रही है, इस क्लास की बुक की, और मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं इसको कॉल करूँ तो ये क्या करे कि उस एक मॉडल का, उस एक रिकॉर्ड का जो इज़ रेड है उसको वो ट्रू कर दे और फिर उसको सेव कर दे। अब अगर मैं वापस आऊँ अपने टिंकर में और मैं दोबारा से ये चीज़ रन करूँ तो वो मुझे दोबारा कहेगा कि यार रीड डज़ नॉट एग्जिस्ट। सो लेट्स अच्छा अभी के लिए मुझे जो एरर दे रहा है वो एक डिफरेंट एरर दे रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि ये रीड जो है वो मेथड है मुझे कलेक्शन में नहीं मिला, वो ये नहीं कह रहा कि मुझे मॉडल में नहीं मिला, वो ये कह रहा है कि मुझे कलेक्शन में नहीं मिला। वो इसलिए क्योंकि मैंने एक पूरे का पूरा कलेक्शन मंगाया और उस कलेक्शन के ऊपर मैं ये मेथड अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। इवन दो कि ऐसा नहीं कर रहा, हमने एक मॉडल मंगवाना है। बल्कि मैं ऊपर अगर जाऊँ तो मैंने फ़र्स्ट जो मंगवाया था वो ये रहा। अब अगर मैं इसके ऊपर इस रेड को चलाऊंगा तो मुझे कहेगा कॉल टू अनडिफाइंड मेथड ऐप मॉडल्स बुक के अंदर मुझे रेड नहीं मिला। वो इसलिए, इवन दो कि हमने डिफ़ाइन भी किया लेकिन उसको नहीं मिला, वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमें टिंकर को एक दफ़ा दोबारा चलाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर आऊँ आर्टिज़न टिंकर और इसको मैं क्लियर करके दोबारा से मैं कहूँ कि जो बुक है वो मेरे पास है ऐप मॉडल्स बुक, सॉरी माय मिस्टेक, बुक फर्स्ट, हमारे पास फर्स्ट आ गई, इज़ रेड इसका वन है। मैं यहाँ पर वो वाला मेथड कॉल कर दूँगा जो हमने बनाया था, तो मेरे पास नल आ गया। दैट मीन्स ये कि ये रन हो गया। अब अगर मैं दोबारा से बुक को मंगवाऊँ तो मेरे पास आप देखें इज़ रेड वन हो गया। और अगर हम डेटाबेस में भी जाकर देखें तो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो सॉरी सेव मॉडिफायर नो फाइन, दोबारा बुक्स में आएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है लेंथ उसकी टीन इंटीजर की इज़ रेड की वन होगी जो कि पहले ज़ीरो थी। ओके, सो कुछ इस तरह हम अपना जो बिज़नेस लॉजिक है वो हम यहाँ पर मॉडल्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब आप ये कहोगे कि ये सिर्फ एक वैल्यू थी तो क्यों इसके लिए ये मेथड जब बनाना ज़रूरी था। कई दफ़ा इस चीज़ से बचने के लिए कि अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा मेथड डिफ़ाइन करना है, लाइक मैं किसी भी बुक का जो इज़ रेड है उसको ट्रू करना चाहता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हर दफ़ा उसको अपडेट के लिए एक अलग से मेथड बनाऊँ, क्योंकि मैं एक ही चीज़ करनी है और वो ये है कि मैंने इसके इस रेड को ट्रू करना है और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करना।
तो उसके लिए मैंने उसके मॉडल में एक फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया, एक एक ऐसा लॉजिक मैंने डिफ़ाइन कर दिया जो मैं बार 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 यूज़ कर सकूं। तो उसके लिए मैंने इसलिए रेड जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, यहाँ पर लॉजिक जो है वो उसका लिखा, ताकि वो मैं जब भी चलाऊँ तो वो इसको रीड कर ले, और इसको रीड करके सिर्फ मुझे एक मेथड चलाना है, और वो कुछ ये वाला है कि बुक रेड हो गया, ठीक है जी, ओके डन कराओ। बुक रेड होगी तो दैट मीन्स कि बुक रीड होगी, वो ये वाला लॉजिक ऑटोमेटिकली चल जाएगा। मुझे कहीं पर भी ये डिफ़ाइन नहीं करना पड़ेगा कि अच्छा आपने पता है करना है कि जो इस रेड है ना वो ज़ीरो है, उसको ना 1 कर दो। इस तरह मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि मैंने एक रेड का मेथड बनाया और उसके अंदर मैंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। आई होप दैट मेक सेंस कि मैंने इसके अंदर जो है वो मेथड क्यों डिफ़ाइन किया। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।